षडाक्षर मंत्र का पूरा जाप भी नहीं कर सकते तो केवल एक अक्षर का ओम का नाद आप किसी भी वृक्ष के नीचे, जब आपके मन को शांति ना हो, धीर ना बन रहा हो, शीतलता मन के भीतर ना आ रही हो, बहुत बहुत टेंशन सामने आकर खड़ा हो रहा हो, किसी भी एक पूज्य वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करो। जैसे शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद में नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी को देखा जाता है, दर्शन किए जाते हैं, उस समय पर दृष्टि आपकी नहीं रहती। जल चढ़ाया, दृष्टि आपकी है, बेलपत्र चढ़ाई, दृष्टि आपकी है। पर जब शिवजी को जल चढ़ाने के बाद आप नंदी के पास आकर बैठते हो या नंदी के पास आकर खड़े होते हो, जाने से पहले नंदी के पास खड़े होकर शंकर भगवान का जब वापिस दर्शन करते हो, उस समय पर दृष्टि तुम्हारी नहीं होती, दृष्टि उस परमात्मा की और नंदी की हो जाती है कि अब उस नंदी के भाव से देखो। नेत्र तुम्हारे ही है पर दृष्टि बदल गई। पांच मिनट में व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है, 5 मिनट का 1 सेकंड लगता है, दृष्टि बदल जाती है। वृंदावन काहे के लिए जाते हो? भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो सही है कि गलत है? आगरा काहे के लिए जाते हो? ताजमहल जम के बोलो, देखने के लिए। किसी ने ये कहा कि ताजमहल का दर्शन करने जा रहे हैं? जो भी बोलेगा एक ही बात कहेगा, ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं और वृंदावन भी जाएंगे, वहां दर्शन कर कर आएंगे। बोलने का तरीका बदल गया कि वृंदावन जाएंगे तो दर्शन कर कर आएंगे, आगरा जाएंगे तो ताजमहल देख कर आएंगे। देखने में और दर्शन में अंतर है। देखते हैं तो काम जागता है और दर्शन करते हैं तो काम समाप्त हो जाता है। देखने में काम जाता है। फिल्म दर्शन करने के लिए नहीं जाते, फिल्म देखने के लिए जाते हैं। रासलीला, रामलीला देखने के लिए नहीं जाते, दर्शन के लिए जाते। गार्डन, बगीचा देखने के लिए जाते हैं और अपने सागर में जितने मंदिर बने हैं इनका दर्शन के लिए जाते हैं। देखने में काम जागेगा, देखने में लोभ जागेगा, देखने में आसक्ति जागेगी, देखने में वासना जागेगी, देखने में तृष्णा जागेगी, सब कुछ। कोई अच्छे कपड़े पहनकर आया तो तुम्हारे भीतर भाव उत्पन्न हो गया कि भाई मैं भी ऐसे सिलवाऊंगी, उसका महल देखा, कुर्सी देखी, सोफा देखा, मैं भी ऐसा करूंगा। देखने में अहंकार भी जाग रहा है, काम भी जाग रहा है, लोभ भी जाग रहा है, आसक्ति भी जाग रही है, तृष्णा भी जाग रही है, वासना भी जाग रही है। पर दर्शन करने पर, जब परमात्मा के हम दर्शन करते हैं, जब भगवान की चौखट पर जाते हैं, भगवान के द्वार जाते हैं, तब हमारे भीतर से सब कुछ समाप्त हो जाता है। दर्शन मतलब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा का शमन, सब कुछ समाप्त हो। एक निवेदन स्वीकार करना, कभी कभी योग लग जाए, जिस दिन आप शिवजी को जल चढ़ाकर घर वापिस जा रहे हैं, एक बात आपको कही थी, ध्यान में होगी शायद। जो पक्के श्रोता हैं, कथा कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, कभी आस्था चैनल पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर। कथा नहीं भी आती तो पुरानी कथा निकाल कर सुनते रहते हैं, तो उनको स्मरण होगा, एक बात कही थी कि शिवजी को जल चढ़ाने के बाद में कलश को खाली लेकर नहीं आना है। किस किसने सुना था? सुना था सबने? रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शिवजी को जल चढ़ाने के बाद कलश खाली लेकर नहीं आना। हमें उस कलश में शंकर भगवान के चढ़ा हुआ थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, एक चुल्लू का एक जरा सा जल उस कलश के अंदर लेकर आना है और वो जल अपने पूरे द्वार पर, घर पर, व्यापार में या अपने घर में प्रवेश करते समय छींट लिया, पान कर लिया या दे दिया। उससे क्या होगा? क्या प्राप्त होगा? हम तो कहेंगे कि आप प्रयास करना, जिसके घर में संपदा नहीं आ रही हो, लक्ष्मी रुकी हुई हो, वैभव नहीं आ रहा हो, मानसिक टेंशन चल रहा हो, उनसे निवेदन है 1 महीना
शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना चालू करो और शंकर जी पे जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा कलश में लेकर वापिस घर आओ और घर के दरवाजे पर छींटना प्रारंभ करो। देखो संपदा आना प्रारंभ होती है। हमारे बुजुर्ग जब नवरात्रि में देवी जी का विसर्जन करने जाते थे ना, तो जिस नदी में माता जी को विसर्जन करते थे या गणेश जी को विसर्जन करते थे तो एक लोटा ले जाते थे जल का, कलश का, उसमें से नारियल जल सब ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा सा जल भर के लाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जो भी जाता था वो थोड़ा सा जल, पवित्र जल, गंगा जी दर्शन करने जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, प्रयागराज जा रहे हो, आप पुष्कर जी जा रहे हो, आप यमुना जी के घाट जा रहे हो, आप नर्मदा जी के घाट जा रहे हो, जब भी कोई पुण्यमय स्थान पर जाते हैं तो वहां से थोड़ा ना थोड़ा जल लेकर अवश्य आते हैं। उसी तरह तुम्हारे नगर में तुम जहां रहते हो, चाहे तुम दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, पुणे रहते हो, तुम्हारी मर्जी हो, तुम जहां रहते हो, सागर रहते हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं सब दूर दूर, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई उत्तराखंड, कोई कहीं हिमाचल, कोई यूपी, जहां तुम रह रहे हो, कोई बंगाल आदि का जहां रहते हो, वहां तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर है, आप प्रतिदिन ये समझो ना कि वो शिव मंदिर नहीं है, वो केदारनाथ, वो बद्रीनाथ, वो यमुनोत्री, वो गंगोत्री, वो रामेश्वरम, वो काशी, वो महाकाल, वो भीमाशंकर, वो त्र्यंबकेश्वर, वो मल्लिकार्जुन हमारे पास नहीं है। हम जल चढ़ाएं और उसका जल थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं तो ये समझिए कि सारे तीर्थों का जल हमारे साथ में आ रहा है। एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज से बात संवाद कर रहे थे। और यही संवाद सुखदेव जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज से करा कि मृत्यु लोक में इतने तीर्थ हैं। सुखदेव जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में दर्शन करने जाऊंगा। मृत्यु लोक में इतने तीर्थ बसे हुए, इतने कुंड हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, इतने सरोवर हैं, लाखों लाख तीर्थ मृत्यु लोक में विराजमान है। भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं दुनिया में कहीं इतने तीर्थ नहीं जो भारत माता की गोद में तीर्थ, पग पग में तीर्थ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा जनक जी महाराज से कि आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊं और सारे तीर्थ घूमता फिरूं। तो जनक जी महाराज ने कहा अगर मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा वो मना नहीं है, पर गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, वो दोगे क्या तुम मुझको? गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, क्या आप मुझे वो दोगे? जनक जी ने जैसे ही कहा तो सुखदेव जी महाराज के मन में आया कि गुरुजी ऐसी कौन सी दक्षिणा मांगने वाले हैं, बोलो सुखदेव जी वो दक्षिणा देने को तैयार हो? सुखदेव जी ने कहा अगर मैंने गुरु मंत्र ले रहा हूं तो दक्षिणा भी दूंगा, बोलो क्या दक्षिणा देना पड़ेगा? तो सुखदेव जी महाराज से राजा जनक जी ने कहा कि तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, तुम्हें तपस्वी नहीं बनना है, तुम्हें साधु नहीं बनना है, तुम्हें संत नहीं बनना है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें गृहस्थी बनना है, विवाह करो, शादी करो, घर में बच्चे हों, हमें गृहस्थाश्रम धारण करना है। सुखदेव जी कहने लगे गुरुजी मैं तो गृहस्थाश्रम में रहना नहीं चाहता, मैं गृहस्थाश्रम में पढ़ना नहीं चाहता। जनक जी ने कहा साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, गंगा नर्मदा यमुना के घाट पर एकांत में बैठकर भजन करना सरल है, पर गृहस्थाश्रम में पत्नी और बच्चों के बीच रहकर भगवान की एक माला जपना कठिन है। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थाश्रम। ये जितने लोग कहते हैं ना हम तो भैया विवाह नहीं करेंगे, हम तो साधु बन जाएं, हम तो संत बन जाएं, हम तो सन्यासी बन जाएं, हम तो तपस्वी बन जाएं, तो गंगा के घाट पर अकेले तो भजन कर कोई भी कर सकता है। अकेले राम तो कहीं पे भी डोलते फिरो, कौन मना करे जी? पर विवाह करने के बाद पत्नी, बच्चे, कुटुंब और कबीले के साथ में रहकर भजन करना कठिन। सुखदेव जी से कहा तुम्हें शादी करना पड़ेगा, और सुखदेव जी महाराज ने गुरु जी की आज्ञा मानी और पितरों की कन्या पीवरी के साथ में, जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, उन सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह किया। देवी भागवत में लिखा है
अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो देवी भागवत पढ़ लेना। पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। लड़के हुए, एक लड़की हुई जो अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। सुखदेव जी महाराज फिर बाबा जनक जी के पास पहुंचे और राजा जनक जी के पास जाकर सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे विवाह के जंजाल में फंसा दिया, अब मैं सारे तीर्थों में कैसे जाऊंगा, सारी नदियों में, तालाब में, कुंड में, बावड़ी में स्नान कैसे करूंगा, लाखों तीर्थ हैं मृत्यु लोक में, इन सारे तीर्थों का दर्शन मैं कब करूंगा। तब जनक जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी तुम्हें सारे तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर संत बैठकर भगवान का सत्संग कर रहे हो, जहां प्रवचन और सत्संग चल रहा हो, जहां शिव महापुराण की कथा और भागवत रामायण चल रही हो, वहां जाकर बैठ जाना, सारे तीर्थों का दर्शन एक साथ हो। सागर वालों बहुत ध्यान से सुनना, और जितने लोग आस्था और मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सावधानी से सुनना कि सारे तीर्थ जिस समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है उस दिन से लेकर जिस दिन विराम होती है उस दिन तक सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारी बावड़ियां, सब की सब जहां कथा होती है उस पंडाल में आकर विराजमान हो जाते हैं, उसके भीतर आ जाते हैं। कभी विचार किया आप लोगों ने, जिस जगह पर कथा होती है, जहां पोथी रखी होती है, सारा के सारा पंडाल, सारा के सारा टेंट उसी पोथी के ऊपर जो टेंट लगा होता है उसी से जुड़ता हुआ क्यों चले जाता है? क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष और उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो तो उसकी छांव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी क्या? नहीं। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता होता उससे जुड़ता 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 1 2 3 4 पीछे 5 साइड में 6 ऐसे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया अंत तक पड़ी रहती है, जहां तक आप बैठे हैं। वो तो भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को, अब जैसे आज भी अपार भीड़ होने के कारण लोग भयंकर खड़े हुए हैं, उधर भी इधर भी और पीछे। पर फिर भी हम तो कहेंगे अगर कहीं मौका मिले, आपको जगह मिल जाए तो बैठने का भी प्रयास करना। फ्रिज में जो सामान रखा जाता है, फल रखे जाते हैं तो वो सड़ते हैं। अरे बोलो जल्दी से। नहीं। फ्रिज में दूध रख दोगे तो फटेगा। अरे पीछे वाले भी बोलो रे। नहीं। फ्रिज में सब्जी रख दोगी वो सड़ेगी? नहीं। फ्रिज में अगर तुमने सामान रखा है तो वो खराब नहीं होता। उसी तरह कथा सुनने जाओ तो पंडाल के अंदर बैठो, क्योंकि ये वो फ्रिज है जिसमें एक बार कोई पहुंच जाता है तो संसार में सड़ता नहीं। संसार में सड़ने से बचना है। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, ये सब मनुष्य को सड़ा देना है। इससे परे होना है हमको। इसलिए सत्संग में जाकर बैठने का प्रयास करा करो। प्रयास ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
तू डूब के मर जा रे चुल्लू। जिसने मनुष्य की देह धारण करने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, संकीर्तन नहीं करा, तो उसका जीवन बेकार है। बहुत ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है, पत्नी, बच्चे, घर और खाने को भोजन, पेट भरने का सामान, तो तुम जितने जन्म लोगे प्रत्येक जन्म में मिलेंगे। सुन लेना रे भाई। 84 लाख योनियों में जितने तुम्हारे जन्म होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारा पति भी होगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हें भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी मिलेगी, घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियों में पत्नी, बच्चे, घर, सामान सब मिलता है, सब कुछ मिलेगा, पर 84 लाख योनियों में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा तो केवल मनुष्य के लिए है, मानव की योनि के लिए। इसलिए कहा, नौकरी करो, सर्विस करो, धंधा करो, बिजनेस करो, जो तुम्हें करना है सब करो, पर साथ में परिवार को चलाते चलाते शिव महापुराण की कथा, भगवान का भजन कीर्तन करते चलो। तुम्हारे पास समय नहीं रहता तो इतनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर दुकान में भी एक टीवी लगवा लो, और उस टीवी में कुछ मत करो, केवल 2 बजे से 5 बजे तक, जब तक शिव महापुराण की कथा है उस समय तक उसको चालू कर बैठ जाओ। भले तुम ग्राहकी करो, भले तुम सारा काम करो, पर एक बात याद रखना, एक शब्द भी अगर कान में चले गया तो हो सकता है कि जिंदगी सवर जाए। थोड़ा सा धर्म पत्नी भी अपने पति से कह सकती है, थोड़ा सा समय निकालकर कथा सुन लिया करो। दिन में समय नहीं मिले तो रात्रि में सुन लिया करो। अब पति कहेगा मैं इतना थक जाता हूं, कहां कथा सुन पाता हूं, कहां समय। और सत्य बात है माताओं, पुरुष के ऊपर गृहस्थी का बोझ बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता होगा कि बस दुकान पर जाकर बैठ गए या नौकरी करने पहुंच गए, बस सवेरे से जाते हैं, जूते मूते पहने, बढ़िया टाई फाई लगाई और खूब जोरदार सब खा पी के नाश्ता वास्ता कर और पहुंच गए अपनी नौकरी पर। शाम को आए और आराम से बस बैठ गए और खाया पिया सो गए। पर ये नहीं है। एक व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके ऊपर गृहस्थी का जब बोझ होता है ना भाई, तो वो ही जान सकता है कि उसके ऊपर कितना बोझ है। आप केवल उसका विल पावर मजबूत कर सकती हो। आप अपने पति से कह सकती हो और पति अपनी पत्नी से कह सकता है कि समय निकालकर, ये मानव का देह है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, कुटुंब के लिए करना है, सब कुछ करना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेना है, दुकान भी चलाना है, सबको देखना भालना, सब कुछ तुमको करना है। हम कह भी देंगे ना कि तुम ये सब छोड़ दो, तो तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब भगवान ने बनाया तो मनुष्य ने परमात्मा से पूछा कि तूने मुझे बनाया क्यों है? तो परमात्मा ने एक शब्द कहा, मैंने 2 कारणों से तुझे बनाया है। एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मृत्यु लोक में जाएगा तो तेरे को परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। ये परिवार कौन है? तो भगवान कहते हैं तेरे बेटे, पूर्व समय में तूने जिससे कर्जा लिया होगा वो तेरे बेटे बनकर जन्म लेंगे। पूर्व समय में जिसने तेरा साथ दिया होगा, तू शादी कर कर उसका साथ दे रहा होगा। पूर्व में तूने किसी का बुरा करा होगा तो कोई बुरा करने के लिए तेरे पास में आ जाएगा। कोई तुम्हारा धन खाकर भाग जाए तो रोना मती। भगवान कहते हैं कि पूर्व में तू उसका खाकर चले गया था, मर गया था, तो आज तेरा खाकर वो चले गया। इतना सारा पैसा एक जगह पर लगाया, एक कंपनी में लगाया, एक बैंक में जमा करा, मालूम पड़े बैंक की भाग गई। तो ये कैसे भाग गई? तुमने तो विश्वास करा था, पूरा काम करा था, कागज तैयार थे, सब लिखा पड़ी थी, कोई प्लाट तुमने लिया था, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। जरा समझो कि ये पूर्व का है जो कर्म हमको भोगना पड़ रहा है। ये जितने पत्नी, पति, बच्चे, बेटा, बेटी, माता, पिता, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारे पूर्व के संबंधों के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में जा रहा है, बस एक बात याद रखना, पत्नी को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, परिवार को भी पालना है, घर भी तुझे बनाना है, दुकान भी तुझे बनाना है, जमीन भी जोड़ना है, बंगला भी बनाना है, गाड़ी भी तुझे लाना है। पर उसके साथ में एक काम जरूर करना कि थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करते चले जाना, तो जिंदगी सवर जाए। थोड़ा, मात्र एक चुटकी बराबर के नमक के बराबर जिंदगी में आप थोड़ा सा शिव महापुराण को ले आए। एक सिस्टर पत्र लिखी है कक्ष में, सवेरे जब मिले थे उस समय पर पत्र आया है। इस पत्र में कृष्ण, गुरुदेव
मैं हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में हूँ। सिस्टर नहीं है वो जो पौछा आदि कादिक लगाती हैं, कार्य करने वाली माँ। उन्होंने कहा कि हम बर्ड बॉय लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था उसमें, तो हम उसकी नौकरी करते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म भी ले रहा है, जन्म जिस टेबल पर लिया गया है उस टेबल को भी हमें पहुंचना है। रोज प्रतिदिन 2-4 दिन में कोई मर भी रहा है तो भी हमको उसको देखना है। सुबह से लेकर शाम तक निकल जाता है, कभी शाम से लेकर रात की ड्यूटी होती है तो सुबह निकल जाता है। गुरुदेव, उस बीच में हम मंदिर नहीं जा सकते, पर हम घट की जिह्वा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम जपते हैं। और 2-3 दिन में अगर समय मिल जाता है, जैसा भी नाइट की ड्यूटी होती है तो दिन में हम मंदिर चले जाते हैं, तो क्या हमारी पूजन को शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जिस बहन ने प्रश्न किया था उस बहन को मैं नमन कर कर कहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी एक ही शब्द लिखा है रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम की आधारशिला है। घट की जिह्वा से अगर आप काम करते करते भी उस परमात्मा का नाम ले रही हो तो ये निश्चित है कि वो एक दिन मिलेगा जरूर। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। कर्म करने में पीछे मत हटो। अगर आपकी सेवा की नौकरी है, जिस कर्म में आप लगे हो उसको दिल से करो। मनुष्य की देह है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। कली काल में जन्म हुआ है, तुम सत्ययुग में पैदा नहीं हुए और ना तुम त्रेता में ना तुम द्वापर में पैदा हुए, कलयुग में पैदा हुए हो। इसलिए घर को चलाने के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ सकता है, बेईमानी भी करना पड़ सकती है, छल भी करना पड़ सकता है, कपट भी करना पड़ सकता है। पर ये सब कुछ तुम करो, अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहे हो, इसका ध्यान करना। पर इसके साथ एक काम जरूर करना, ये सब कुछ तुमने किया क्योंकि परिवार को चलाना था, बच्चों को पालना था, परिवार को लेकर चलना था, थोड़ा सा आगे बढ़ना था। पर उसके साथ एक काम करो कि देव अधिदेव महादेव का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी ना कर सको तो कम से कम 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में जब चढ़ाओ तो उनसे कहकर जरूर आना कि मैं तेरे दरवाजे पर आने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं, मैं छल करता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं बेईमानी करता हूं, मैं प्रपंच करता हूं, तेरे मंदिर में आने के लायक नहीं हूं। पर मैंने सुना है बेटा जब गंदगी में गिरता है, बेटा जब नाली में गिरता है, बेटा जब कीचड़ में गिरता है, गंदे बेटे को, नाली में पड़े हुए बेटे को पड़ोसी कभी गोदी में नहीं लेता। कोई लेता है? तुम्हारे रिश्तेदार कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को कभी गोदी में नहीं लेंगे, ना उसे गले लगाएंगे। पर कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को अगर गोदी में लेती है और लेता है तो उसका माँ और बाप लेता है, उसी तरह हम कितने भी बुरे हैं पर तू गोदी में लेगा, ये निश्चित। गंदगी में सने हुए बच्चे को पड़ोसी गोदी में नहीं लेगा, गंदगी में सने हुए बच्चे को तुम्हारे रिश्तेदार गोदी में नहीं लेंगे। कोई बच्चा गिरकर आ जाए, गंदगी उसके पूरे शरीर पर मेला ही मेला लग रहा हो, गंदा गंदा लग रहा हो, मक्खियां भी निकल रही हो, कौन लेगा उसको गोदी में? कोई नहीं। केवल एक माँ रहती है, गोदी में उठाया, लेकर चल दी, तुरंत उसका स्नान कराया, वॉशरूम में ले गई, कपड़े से पोंछा, उसके बाद भी कहती है रोना मती, मैं ले जा रही हूं ना तुझे, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। और माँ उसको गले से लगाकर, बाप उसको गले से लगाकर और वॉशरूम तक लेकर जाएगा, स्नान कराएगा, वापिस उसको क्लीन कर देगा, वापिस साफ कर देगा। वो बेकार कपड़े बाथरूम में पटक देगा धोने के लिए, अच्छे कपड़े बच्चे को पहना देगा। शरीर में अगर बदबू भी आ रही होगी तो थोड़ा सा पाउडर लगा देगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, जिंदगी में तुमने कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, पर देव अधिदेव महादेव के मंदिर जाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे जाना, जिससे वो बाप तुमको साफ कर सके, वो माँ तुमको क्लीन कर सके और भक्ति का पाउडर लगाकर तुम्हारे शरीर को फिर सुगंधित कर सके। उस माँ बाप का दरवाजा मत छोड़ो, उस माँ बाप का द्वार नहीं छोड़ना, परमात्मा की चौखट नहीं छोड़ना।
कलयुग में आए हो, हम कह देंगे तुमको कि जिंदगी भर सत्य बोलो, तो तुम सत्य नहीं बोल पाओगे। एक बार पत्नी ने तुम्हारे पास आकर पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूं, और तुमने कह दिया हरी घास में भैंस जैसी लग रही है, तुमने सत्य बोला, उसको बुरा लग जाएगा, दूसरे दिन तुम मायके चली जाएगी। इसलिए संसार में आने के बाद तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। वो कैसी भी लगे तुम्हें हमेशा कहने लगेगा क्या जोरदार लग रही है, वो कैसी भी लगे पर तुमको हमेशा बड़ाई करना पड़ेगी। भोजन में मिर्ची भी तेज होगी तो तुम बोल नहीं सकते, फिर भी कहोगे भोजन बहुत अच्छा बना। नमक तेज हो गया तो भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि नमक अच्छा बना। और कितना भी क्रूर से क्रूर तुम्हारी सर्विस में, नौकरी में कोई अच्छा ऐसा ऑफिसर आ गया जो दिन भर तुमसे चिढ़ता, दिन भर चिढ़ता, उसके बाद भी तुमको उसको सलूट मारना ही पड़ेगा, अच्छे से बोलना ही पड़ेगा। मन नहीं करे तो भी बोलना पड़ेगा, तो भी कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड डे सर, तो भी कहना पड़ेगा यस सर। क्रूर से क्रूर मिलेगा, क्योंकि संसार में आए हो तो परिवार पालना है, परिवार को लेकर चलना है, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं कह भी दूं इस व्यासपीठ से, हम कह भी दें कि नहीं रे झूठ मत बोलना रे, बेईमानी नहीं करना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना, बस हम कह दें इतना जरूर करना कि तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी के चेहरे पर स्माइल रहे, बस इतना जरूर। मुख पर हम कहते हैं, कई बार कहा अगरबत्ती नहीं लगा सकते, मंदिर में जाकर दिया नहीं जला सकते, तो एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता जरूर दे देना, स्माइल। सत्य की ओर चलिए, और जब सत्य की ओर चलोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। महाराज एक तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो छठीला में कटी जाऊंगी, भोले मेरी पतंग, बाबा मेरी पतंग। कभी कभी हो जाता है सामने कपट भी। आपको मालूम है युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। क्या कहते थे? बोलो जरा जम के बोलो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। उसके बाद भी युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था। विचार करिएगा जरा, महाभारत को उठाकर पढ़िएगा। युधिष्ठिर और नरक, हां, धर्मराज कहते हैं उसको, धर्म की ध्वज धारण करने वाला है, और वो नरक चले गया। हां, कारण क्या था? केवल एक, पांडवों में केवल एक युधिष्ठिर ऐसे थे जो 7 शरीर वैकुंठ गए थे। जब वैकुंठ में गए तो वैकुंठ में जाकर उन्होंने देखा कि पूरे वैकुंठ में उनके द्रौपदी नहीं मिली, अर्जुन नहीं मिला, नकुल नहीं मिला, सहदेव नहीं मिला, भीम नहीं मिला। तो उन्होंने पूछ लिया वैकुंठ में, ये मेरे भाई बंधु कहां हैं? मेरे भाई बंधु कहां हैं? वैकुंठ वासियों ने कहा हमको भी ज्ञात नहीं है, परमात्मा को मालूम है, मैं उनको ढूंढने जाऊंगा। और युधिष्ठिर उनको ढूंढने के लिए गया। जब युधिष्ठिर ढूंढने के लिए गए तो दूसरे रास्ते पर चले गए। दूसरे रास्ते से गए तो वहां पर इतना गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, जहां देखो रक्त, पीप, मांस सब पड़ा हुआ था। बहुत तेज तेज लोग चिल्ला रहे थे, तपन हो रही थी। युधिष्ठिर उसमें प्रवेश कर गया, उस रास्ते पर, उस रोड पर, उस मार्ग पर। और युधिष्ठिर जब उस जगह पर प्रवेश करा
युधिष्ठिर जब उस जगह पर पहुंचे तब वहां पर जितने लोग खड़े थे कारागार में वो सब आवाज लगाने लगे, भैया मत जाओ, वापिस मत जाओ, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये नरक भोगने वाले हैं। अच्छा, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने बैकुंठ से आए हुए पार्षदों से कहा तुम चले जाओ, मैं इनके लिए यहीं रुक जाता हूं। युधिष्ठिर थोड़ी देर वहां रुके, उनके शरीर की तरंग से जितने लोग नरक में पड़े थे वो सब स्वर्ग की ओर चले। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर घूमते घूमते वापस बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु मिले और भगवान विष्णु से बैकुंठ अधिपति से युधिष्ठिर ने पूछा ये बताओ कि मैं वहां गया था वो कौन सी जगह था? युधिष्ठिर के प्रश्न थे तो बैकुंठ अधिपति ने कहा कि तुम्हें नरक लेकर जाया गया था, तुम नरक में गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैंने जिंदगी भर पुण्य करा, सत्कर्म करा, मैंने हमेशा अच्छा काम करा, इसके बाद भी मुझे नरक क्यों भेजा गया? तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने नीचे पृथ्वी पर युद्ध के दौरान एक छल कर दिया था, एक कपट कर दिया था। क्या कपट करा था? अश्वत्थामा के मरने की खबर गुरु द्रोणाचार्य को झूठी दे दी थी और गुरु द्रोणाचार्य सिर मलमल कर रोते रहे थे। कपट करा, कपट के बल पर तुमने मारा है, इसलिए तुमको कपट से ही वहां ले जाया गया था। मेरे भाई बंधु कहां हैं? तब बैकुंठ में भाई बंधु दिखे तो पूछा तुम कहां गए थे? तो अर्जुन कहता है, नकुल सहदेव भीम द्रौपदी कहती है कि मृत्यु लोक में जो हमने गलत कर्म करा था, जरा से धन और वैभव के चक्कर में हमने अपनों का खून बहाया था, इसलिए हमको नरक मिला था, पर आपके तरंगों से हम वापस लौट कर आए। महाराज संसार में आए हो तो अपनी भगवान विष्णु के एक शब्द को याद रखा कि भगवान नारायण से युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे नरक भोगना पड़ा है जरा से कर्म के लिए। हां, जरा से कर्म के लिए। हां, भीष्म पितामह ने भी तो कुछ कर्म विकार करे होंगे, उनको नरक नहीं मिला है क्या? भगवान नारायण ने कहा सुनो युधिष्ठिर, भीष्म पितामह दिन में जो युद्ध करते थे वो रात में जाकर भगवान कृष्ण से कह देते थे कि आज मैंने युद्ध में इतनों को मारा है और उनके प्राण चले गए मेरे कारण। अपने मन की बात वो कृष्ण से कहते थे। जब अपने मन का उद्गार, अपने भीतर का गलत काम हम परमात्मा के सामने कह देते हैं तो परमात्मा उसको स्वीकार कर वहीं की वहीं समाप्त कर देता है। वहीं की वहीं फाइल जब तक तुम्हारे ऑफिस में है, फाइल तुम्हारे पहचान वाले के ऑफिस में है, तब तक तुम कुछ भी मिटवा सकते हो, लिखवा सकते हो, पर फाइल दूसरी जगह पहुंच गई तो न मिटेगा न लिखेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है आपने कपट करा, आपने बेईमानी करी, आपने छल करा, आपने झूठ बोला, आपने प्रपंच करा, सब गलत काम आपने करे, मृत्यु लोक में आने के बाद आपने सारे गलत काम करे। गलत काम करने का प्रायश्चित एक है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्र चढ़ाकर, शिव के मंदिर में नंदी के पास बैठकर शंकर भगवान से अपने किए हुए पाप को मन की मन भगवान से कह देना कि मैंने आज ऐसा कर्म कर दिया, मैंने किसी का दिल दुखा दिया होगा, मैंने ये कर दिया होगा, बाबा आप संभाल लेना। अपनी भाई की बात भगवान तक कहो तो थोड़ा सा अपने हृदय की बात शिव से कहो तो जब मन की बात आप भगवान से कहना प्रारंभ करेंगे तो भगवान सुनेगा। चलो एक बात आप लोगों से आज पूछते हैं, व्रत क्यों किया जाता है? बोलो रे सागर वाली जी, जितने लोग बैठे हो सब प्रेम से बोलो, व्रत क्यों करते हैं?